एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक रिवॉल्वर लहराते हुए और फायरिंग करते हुए, जो बीच में बैठा हुआ था आदमी, मैं तो नमस्कार, मैं मंजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीएनवी भारत। बेगूसराय में सोमवार की रात बेखौफ अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग की और यह फायरिंग बेगूसराय के भाजपा विधायक कुंदन सिंह के घर के सामने की। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। विधायक कुंदन सिंह के पिता सह बेगूसराय के पूर्व मेयर उपेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ और एनडीए की सरकार बनी तो उम्मीद की जा रही थी कि अब लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगा, लेकिन जिस तरह से बेगूसराय में अपराधी बेखौफ हैं और लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे। देखा जाए तो हाल के दिनों में बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर, अब सड़कों पर गोलीबारी जैसी घटनाएं सामने आ रही है। इसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में भू माफिया, बालू माफिया एवं अन्य तरह के अपराधी सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश लगाना जरूरी है। अतः एनडीए सरकार को लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वहीं बेगूसराय के विधायक कुंदन सिंह से जब इस मामले में मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने इस घटना की पुष्टि करते हुए घटना को सत्य बताया और कहा कि दहशत फैलाने के लिए ही अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आज उन्होंने विधानसभा में भी सवाल उठाने की बात कही थी। नहीं 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 हो रास्ता देने जा रहे अपना से नहीं छे कुछ जी। हाँ, कल शाम 8:15 साढ़े 8 बजे की घटना है। नागदह के तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक रिवॉल्वर लहराते हुए और फायरिंग करते हुए, जो बीच में बैठा हुआ था आदमी, मैं तो देखा नहीं, लेकिन मैं घर के अंदर था। मेरा आदमी जो गेट पर रहता है वो देखा कि 3 आदमी बैठा हुआ एक मोटरसाइकिल पर, बीच में जो भी था वह फायरिंग करते जा रहा था। तो मेरे मकान के उत्तरी छोर पर एक फायर किया, फिर एक दक्षिणी छोर पर फायर किया और गाली देते हुए गया। किसको गाली दे रहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन गाली देते हुए जा रहा था। और हमको ये लगता है, हम उम्मीद कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर कम से कम अब तो अच्छा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस पर थोड़ा अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार क्या कर रही है इस पर, खास करके बेगूसराय, चाहे ट्रिपल मर्डर हो चाहे और ढंग का हो, यह होते जा रहा है, लेकिन इसको कब रुकेगा हमें इस बात की चिंता है। हम पुनः सरकार से उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब तो इस पर कंट्रोल करें। बिल्कुल एक बार चरमराया नहीं, बहुत दिनों से चरमराया हुआ है। अभी उम्मीद कर रहे थे कि नए सरकार के गठन के बाद इस पर को संज्ञान में लिया जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हुआ तो आदमी, बिजनेसमैन, चाहे बैंक हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। कल तो देखे हैं कि कुछ पकड़ाया भी है, कुछ लूट का भी सामान जो सुनने में आया है। असलियत क्या है मैं जानता नहीं, लेकिन ये सब हो रहा है। तो तुरंत यहाँ डीएसपी को गया, तो डीएसपी साहब रात में आए थे, पता नहीं कि क्या इंक्वायरी किया। डीएसपी भी नए हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन आए तो देखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह क्या होगा, खास करके बेगूसराय ज़िला, बिहार सरकार को इस पर
संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो इसका असर आने वाला इलेक्शन में को भी इफ़ेक्ट करेगा। और ख़ास करके यहाँ बेगूसराय में लैंड माफिया, बालू माफिया, इस ढंग का जो रैकेटिंग चल रहा है, यह रैकेटिंग बड़ा ही दुखदाई है और इससे जनजीवन सुरक्षित नहीं है। कहीं न कहीं रोज़ कुछ न कुछ होते रहता है। इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।